मीरा के प्रभु गिरधर नागर राधा के मन। फ्रेंड्स, चंदन एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी, इस पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इसको आज पढ़ेंगे। ठीक है, ऊंचाई क्या होता है? अरे भाई, ऊंचाई मतलब कि ये हो गया, ठीक है, और दूरी ये यही ना होगा। ऊंचाई एवं दूरी एकदम छोटी छोटी पार्टों को एकदम अच्छी से तोड़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो पहला ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, और ये क्या है? दूरी। तो ये दूरी को हम लोग बोलते हैं गणित के टर्म में क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। ये जो पृथ्वी तल से मतलब कि जो इस पे पृथ्वी के समानांतर है, मतलब इसी पृथ्वी, ये मान लीजिए नीचे ये मेरा हाथ पृथ्वी है और इसके ऊपर जो ये है मेरा एक रेखा है, इसके बराबर में है, उसी को बोलेंगे क्या चीज़? क्षैतिज रेखा। ठीक, तो देखते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा में क्या लिखेंगे? तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होइएगा कि क्षैतिज रेखा में लिखेंगे कि पृथ्वी तल से समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी तल से, बार बार कह रहे हैं, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और इसके तल मतलब कि इसके ऊपर से जो, मतलब कि ये पृथ्वी है, इसके ऊपर से जो रेखा खींची जाएगी इसी को क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। जैसे कि पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है, और ये मेरा रेखा है, इस पर से इसको ऐसे खींच दिया, ये मेरा क्या हो गया? क्षैतिज रेखा हो गया। दृष्टि, इसके क्षैतिज रेखा हो गया। इसके आगे है दृष्टि रेखा। क्या है? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होता है? जिसको हम देखेंगे, आँख से जो देखेंगे उसी को ना बोलेंगे दृष्टि रेखा। देखिए क्या होता है दृष्टि रेखा, उसको कहते हैं दृष्टि रेखा आँख से देखी जाने वाली, आँख से देखी जाने वाली वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। कह रहा है कि दृष्टि रेखा किसको बोलेंगे? तो आँख से देखी जाने वाली वस्तु के बिंदु को, आँख से देखी जाने वाली, जैसे कि मान लीजिए ये है कौन सा? क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पे कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु, यहाँ पे मान लीजिए शनि, ठीक है, सूरज है, यहाँ पे सूरज है। तो कह रहा है आँख से देखी जाने वाली वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई मनुष्य खड़ा है, ठीक है, हाँ, इसकी आँख से जब यहाँ पे वो जब देखेगा, सिर उठाएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखेगा इस वस्तु को मिलाएगी, जो वस्तु को ये मिला रहा है, ये आदमी और ये वस्तु के बीच जो मिला रहा है, इसी को बोलते हैं दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलते हैं?
दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। जैसे कि मान लीजिए कोई एक यहाँ पे मान लीजिए एक मनुष्य है, एक यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, और ये इसकी आंखें है, तो ये ऐसे देख रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पे जो वस्तु है उसी को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कीजिए। चलिए हो गया होगा, इसको पहले क्लियर करते हैं। इसको क्लीन करते हैं। अब मेरा आया उन्नयन कोण, अब मेरा आया उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण क्या होता है? ठीक है, तो उन्नयन कोण कहता है जो क्षैतिक दृष्टि रेखा और क्षैतिक रेखा से जो कोण बनता है उसी को हम उन्नयन कोण कहते हैं। देखिए ये मेरा क्या चीज़ था? कौन सा रेखा? क्षैतिज रेखा था, क्षैतिज रेखा था ना, और ये मेरा दृष्टि रेखा। कौन सा रेखा है? दृष्टि रेखा। जो कोण यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा उसी को क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिर से इसको बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, सूर्य का हम ले लिए, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ देखेगा, ऊपर की तरफ जब देखेगा ऊपर की तरफ, तब क्या होगा? उन्नयन कोण। और जब ये नीचे की तरफ देखेगा ऐसे, तो ये होगा अवनमन कोण। इसको बोलते हैं, जैसे कि ये दृष्टि रेखा हुआ और ये क्षैतिज रेखा हुआ, इसी दोनों के बीच जो कोण बना उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। इसको उन्नयन कोण बोलेंगे। ठीक है, और जब ये जो आदमी है नीचे की तरफ देखेगा तो इसके जो यहाँ पर जो कोण बनेगा तो उसको बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण। जब सर ऊपर कर लिया, ऊपर देखा, उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। जब नीचे देखा, नीचे की ओर कोई वस्तु है उसको देख रहा है तो उसको बोलेंगे अवनमन कोण। उन्नयन और अवनमन दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अब थोड़ा एक सवाल लेते हैं। चलिए एक सवाल की तरफ देखते हैं। इस अपने सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक सवाल। एक सवाल है कि 3 मीटर ऊंचे बांस की छाया 3 मीटर लंबी है। ठीक है, तो छाया के अंत बिंदु पर बांस के सिरे का उन्नयन कोण क्या होगा? ये हमसे क्या पूछा है? 3 मीटर ऊंचे बांस की छाया, 3 मीटर ऊंचा, तो बांस क्या होगा? ऊंचा होगा। तो बांस खड़ा रहता है तो ऊंचाई भी दे दिया हुआ है कितना? √3 मीटर, √3 मीटर ऊंचा है, बांस खड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कर रहा है कि ऊंचे बांस की छाया, तो छाया कोई भी आदमी जैसे खड़ा रहता है तो उसका छाया नीचे बनता है। ठीक है, तो नीचे बनता है
तो ये हो गया मेरा, ये बन गया। तो ये कितना मीटर है? 3 मीटर लंबी छाया बन रहा है। 3 मीटर लंबा छाया बन गया। तो छाया के अतिरिक्त छाया के अंत बिंदु पर बाँस के सिर का उन्नयन कोण, बाँस के सिर का, तो ये वाला जो है बाँस के सिर को, ये छाया जो बन रहा है उसके सिर से क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो कह रहा बाँस के सिर, तो अंत बिंदु पर बाँस के सिरे का उन्नयन कोण क्या होगा? थोड़ा मेरा तबीयत नहीं ठीक था, इस कारण वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे, समझे? देखिए, तो छाया के अंत बिंदु पर बाँस के सिरे का उन्नयन कोण क्या होगा? तो अंत बिंदु पर बाँस के सिरे का उन्नयन कोण जब भी कहेगा तो कोई यहाँ पे आदमी है, मान लीजिए, नहीं दिया हुआ तो मान लेंगे। तो ये आदमी जब उन्नयन कोण है, मतलब कहाँ देख रहा है? ऊपर की तरफ। तो कहाँ बनेगा कोण? यहाँ पे बनेगा। तो ये चीज़ हमको निकालना है। क्या निकालना है? ये चीज़ हमको निकालना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री है। इसका मान लीजिए ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है? चलिए इसको रख देते हैं। अब क्या करेंगे? अब पहले लिखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। लिखेंगे यहाँ पे कि दिया गया है कि A और B की बीच की दूरी क्या है? √3 मीटर, और B और C, मतलब इस C और B के बीच की दूरी कितना है? 3 मीटर। तो जब इसको थीटा हम माने, इस सामने वाला क्या हो गया? सामने वाला क्या हो गया? लंब हो गया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है? बताइएगा आप लोग। लंब और आधार आप लोग जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ACB में, तो ACB में क्या? समकोण त्रिभुज ACB में भाई जहाँ भी थीटा बनता है उसको बीच में लिया जाता है, ठीक है? तो ACB में तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर, तो tan थीटा आप लोग जानिएगा कि चका जाइए कि कहाँ से आ गया भाई। तो ये क्वेश्चन जो हमारा कहा वही विशेष tan थीटा आया, और इसका त्रिकोणमिति जो होता है, कुछ फॉर्मूला होता है, उसका यूज होता है, 100% यूज होगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो यही बताया हुआ था ना, √3 मीटर लंबे बाँस की छाया, मतलब कि √3 मीटर एक लंबा है बाँस, ठीक है? तो लंबा तो कर दी, इसका छाया कितना मीटर है? लंबा 3 मीटर है। तो कह रहा है तो छाया के अंत बिंदु पर बाँस के सिर का, तो बाँस मतलब कि अंत बिंदु यहाँ पे और बाँस के सिर यहाँ पे, उसका उन्नयन कोण क्या होगा? तो इस दोनों के बीच के उन्नयन कोण मतलब कितना डिग्री यहाँ पे होगा, ये हमसे ये पूछना चाहते हैं, ठीक है? तो देखिए, ये यहाँ पे जब ये थीटा मान लिया उन्नयन कोण की तरफ, मतलब ऊपर की ओर देख रहा है, ये थीटा मान लिया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? लंब, ये हो गया आधार। तो साधारण है भाई, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? tan का, वो जो हम जानते हैं कि लंब और आधार उसी का होता है। क्या होता है? लंब और आधार। तो tan थीटा बराबर लंब हमको क्या दे दिया हुआ? √3 मीटर, बटा आधार कितना दिया हुआ? 3 मीटर। तो मीटर से मीटर खत्म, तो √3 बटा 3। तो ऊपर में जब √3 दिया हुआ है तो उस चीज़ से ऊपर भी गुना कर देंगे √3 से, और √3 से नीचे भी गुना कर देंगे, √3 से ऊपर और √3 से नीचे। आपको पता है कि दोनों को जब गुना करते हैं तो क्या होता है? √3 और √3 मतलब सेम चीज़ को रूट में जब उसको गुना किया जाता है तो वही चीज़ होता है। तो 3 हो जाएगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो 3 और √3 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 खत्म, कितना बचा? 1/√3। तो tan थीटा
1/√3। तो tan थीटा कितना डिग्री इतना होता है, कितना डिग्री, 30 डिग्री होता है। आपको याद रखना चाहिए कि tan 30 डिग्री होता है कि 1/√3 होता है। तो यहाँ इस tan से tan खत्म, यहाँ पे क्या बचा, थीटा कटता नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। थीटा यहाँ पे बचा, तो थीटा बराबर क्या इधर बचा, 30 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे थीटा का जगह कितना होगा, 30 डिग्री पर ये यूनियन को, मतलब कि क्या कहते हैं यूनियन को, क्या होगा, तो यूनियन को इसका 30 डिग्री होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और जो आपका है त्रिकोणमिति अनुप्रयोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस, दूरी मतलब ऊंचाई एवं दूरी, उसका जो चैप्टर NCERT में है वो टोटल आप लोग बना लीजिएगा। चलिए आज के लिए यही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।